हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अंशुल। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल और आज के एक नए लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर हम शुरू करने वाले हैं अपना एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, जो कि आपकी क्लास 11 की फिजियोलॉजी का सेकंड चैप्टर है। ठीक है, इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं कैसे कैसे हमारे शरीर के अंदर से लिक्विड वेस्ट का रिमूवल होगा। आपने दो टर्म सुनी होगी, इजेशन और एक्सक्रीशन। होती दोनों एक दूसरे मतलब सेम ही है दोनों में वेस्ट का रिमूवल का काम ही। लेकिन जो आपका इजेशन होगा उसका मतलब है कि जो आपका डाइजेस्टिव वेस्ट आप रिमूव कर रहे हो थ्रू योर लार्ज इंटेस्टाइन फ्रॉम एनस। ठीक है, और जो आपका एक्सक्रीशन है इसमें आप अपना जो लिक्विड वेस्ट होगा, यानी जो आपका किडनी का मेटाबॉलिक वेस्ट बनेगा आपके पूरे शरीर का, वो लिक्विड फॉर्म में आपके शरीर से बाहर जाएगा, उसे बोलेंगे हम एक्सक्रीशन। ठीक है, इसके अंदर हम ह्यूमन का एक्सक्रीटिव सिस्टम पूरा का पूरा देखने वाले हैं, कैसे कैसे टाइप के ऑर्गन्स होते हैं हमारे पास एक्सक्रीशन के, वो भी देखने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे हमारे पास दो टर्म जो मैंने अभी बताई, एक तो इजेशन और एक एक्सक्रीशन। ठीक है, इजेशन मतलब जो आप अपना वेस्ट रिमूव करोगे थ्रू डाइजेस्टिव वेस्ट, मतलब रिमूवल ऑफ डाइजेस्टिव वेस्ट फ्रॉम लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, और इसमें रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट बाय किडनी टू कंट्रोल ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है, ऑस्मो रेगुलेशन मतलब जितना भी आपके शरीर के अंदर लिक्विड बैलेंस है, फ्लूइड लिक्विड बैलेंस, उसे मेंटेन करके रखना। ठीक है, तो ये होंगे हमारे पास दो टर्म के मतलब। अब हमारे पास तीन टाइप के वेस्ट होंगे जो बेसिकली हमें पढ़ने। थ्री टाइप्स ऑफ वेस्ट आर देयर। ठीक है, नंबर वन अमोनिया, नंबर टू यूरिया और नंबर थ्री यूरिक एसिड। ठीक है, अमोनिया सबसे ज्यादा टॉक्सिक होगा, यूरिया उससे कम टॉक्सिक होगा, यूरिक एसिड उस सबसे कम टॉक्सिक होगा। ठीक है, फटाफट नोट करो, फिर शुरू करेंगे अपना अमोनिया। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, सबसे पहले अपनी अमोनिया। तो सबसे पहला वेस्ट पढ़ेंगे हम अमोनिया। ठीक है, तो अमोनिया सबसे जो टॉक्सिक वेस्ट होगा वो आपका होगा अमोनिया। तो लिख लेंगे, इट इज द मोस्ट टॉक्सिक वेस्ट इट इज द मोस्ट टॉक्सिक, क्या लिख दिया, सबसे टॉक्सिक वेस्ट होगा आपका अमोनिया। नंबर टू, इसके एक्सक्रीशन के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर लगेगा। तो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर is used for removal of ammonia। ठीक है, नेक्स्ट, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय डीएमिनेशन ऑफ अमीनो एसिड। ठीक है, कैसे बनेगा ये आपके डीएमिनेशन से अमीनो एसिड के। अमीनो एसिड कैसा होगा, NH3 CHRCOOH। तो इसमें से ये निकल जाएगा बाहर। ठीक है, तो कैसे रिमूव होगा, इट इज रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ अमोनियम आयन फ्रॉम बॉडी सरफेस बाय सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन से बॉडी सरफेस से इसे हम रिमूव कर देंगे। एक और पॉइंट यहां लिख दूं, रिमूवल ऑफ अमोनिया
इज नोन एज अमोनोटेलिज्म। अमोनोटेलिज्म, ठीक है। अमोनिया को शरीर से बाहर निकाल लेंगे, मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म को निकाल लेगा, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोल लेंगे, अमोनोटेलिज्म, ठीक। नेक्स्ट इसके एग्जांपल लिख लेंगे। पहले लिख लेंगे द ऑर्गेनिज्म विच एक्सक्रीट अमोनिया आर नोन एज अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। रिमूवल ऑफ अमोनिया क्या बोल रहे हैं, अमोनोटेलिज्म। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या एक्सक्रीट कर रहे हैं अमोनिया, उन्हें हम बोल रहे हैं अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म। एग्जांपल लिख लेंगे इसके, कहाँ लिखूं, यहाँ लिख दो एग्जांपल। एग्जांपल हो गया आपका टेडपोल लार्वा, पता ही होगा किसका होगा, फ्रॉग का, ठीक है। एक्वेटिक एम्फीबियंस, एक्वेटिक इंसेक्ट्स, ठीक है, बोनीफिश, और आपके मोस्ट ऑफ द वर्टिब्रेट्स, सॉरी इनवर्टिब्रेट्स, जिनके पास रीढ़ की हड्डी नहीं होती, ठीक है, वो आपका एक्सक्रीट करेंगे अमोनिया, ठीक है भाई। तो ये था आपका पूरा अमोनिया के बारे में। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम यूरिया के बारे में, फटाफट नोट करो। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ यूरिया, नंबर 2 यूरिया। चलो लिखते हैं यूरिया इज लेस टॉक्सिक, ठीक है, कम टॉक्सिक होगा। कितना, यूरिया इज 1 लाख टाइम लेस टॉक्सिक देन अमोनिया, ठीक है। अब अगर कम टॉक्सिक है तो कम पानी भी चाहिएगा, तो लेस वाटर इज यूज्ड टू रिमूव यूरिया, ठीक है। और प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग यूरिया इज नोन एज, जैसे वहां अमोनिया के लिए अमोनोटेलिज्म था, ऐसे यहाँ यूरिया के लिए यूरियोटेलिज्म होगा, यूरियोटेलिज्म, ठीक है भाई। यूरिया के अंदर बेसिकली होगा क्या, अमोनिया प्लस CO2, ठीक है। बनाएगा कौन इसे, प्रोड्यूस्ड बाय लिवर, एक्सक्रीटेड बाय किडनीज, ठीक है। तो लिवर में बनेगा, लिवर से आएगा ब्लड में, ब्लड लेके जाएगा कहाँ, किडनी में, और किडनी कहाँ कर देगी इसे, बाहर, ठीक है भाई। अगर आपसे पूछा गया कि मैक्सिमम यूरिया हमारी कौन सी वीन में होगा और मिनिमम यूरिया हमारी कौन सी वीन में होगा, तो कैसे बताओगे, क्या लिख लेंगे, मैक्सिमम यूरिया और मिनिमम यूरिया। डायग्राम से समझ लेंगे। हमारे पास लिवर है, लिवर के पास जो वीन होगी उसका नाम होगा हिपैटिक वीन, ठीक है, इसका नाम होगा हिपैटिक वीन, ठीक है। और यहाँ कहीं हमारी है किडनी, इसके अंदर जो वीन जाएगी उस वीन का नाम होगा रीनल वीन। तो अगर कहीं भी हिपैटिक वर्ड आया तो वो यूज होगा लिवर के लिए, और अगर रीनल वर्ड आया तो वो यूज होगा किडनी के लिए, आगे भी ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो रहा, हमारा यूरिया प्रोड्यूस हो रहा, तो सबसे ज्यादा तो इसी के अंदर होगा। तो अगर मैक्सिमम यूरिया पूछा गया कहाँ प्रेजेंट होगा हमारे शरीर में, तो वो होगा हिपैटिक वीन के अंदर, हिपैटिक वीन के अंदर।
और अगर पूछा गया मिनिमम यूरिया कहाँ प्रेजेंट होगा, तो वो होगा रीनल वीन के अंदर, क्योंकि यहाँ से ब्लड साफ हो गए बाहर निकल जाएगा। तो मिनिमम होगा हमारे, अरे मिनिमम तो लिख दिया था, मिनिमम होगा हमारे किसके अंदर, रीनल वीन के अंदर, रीनल वीन के अंदर। ठीक है। अच्छा, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हमारे अमोनिया प्रोड्यूस करेंगे उन्हें बोल लेंगे अमोनोटेलिक। लिख लेंगे द ऑर्गेनिज्म विच प्रोड्यूस यूरिया और यूरिकोटेलिक, सॉरी यूरियोटेलिक। ठीक है, यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल यहाँ लिख लेंगे, टोड, ह्यूमंस और कार्टिलेजिनस फिश, कार्टिलेजिनस फिश। अच्छा, जो हमारी कार्टिलेजिनस फिश होंगी ये क्या करेंगी, यूरिया को स्टोर करेंगी फॉर ओस्मोरेगुलरिटी, मतलब अपने शरीर की ओस्मोरेगुलरिटी बढ़ाने के लिए पानी से, क्योंकि अगर पानी की ओस्मोरेगुलरिटी ज़्यादा होगी और शरीर की कम होगी तो उसकी वजह से उन्हें नुकसान होगा, उनकी डेथ हो सकती है। तो यहाँ लिख लेंगे दे स्टोर यूरिया फॉर इंक्रीजिंग ओस्मोरेगुलरिटी। ठीक है भाई, चलो फटाफट नोट करो, ये था हमारा पूरा यूरिया के बारे में। इसके बाद पढ़ेंगे यूरिक एसिड। थर्ड हमारा वेस्ट है यूरिक एसिड, यूरिक एसिड। ठीक, सबसे कम टॉक्सिक कौन सा होगा हमारा, यूरिक एसिड होगा, तो इट इज लीस्ट टॉक्सिक। तो इसी वजह से इसमें पानी भी क्या चाहिएगा, कम चाहिएगा, तो रिक्वायर वेरी लेस अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक है। अच्छा, किस फॉर्म में एक्सक्रीट होगा, पैलेट्स की फॉर्म में, चिड़िया की जो बीट होगी ना वो देखी होगी आपने, तो वो पैलेट्स होंगी, तो उस फॉर्म में, तो इट इज एक्सक्रीटेड इन पैलेट्स। ठीक, प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग यूरिया इज नोन एज प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग यूरिया is known as यूरिकोटेलिज्म, यूरिकोटेलिज्म। ठीक है। अच्छा, जो ऑर्गेनिज्म इसे रिमूव करेंगे उसे बोलेंगे हम द ऑर्गेनिज्म विच रिमूव यूरिक एसिड और नोन एज यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेंगे, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल, बर्ड्स, लैंड स्नेल, इंसेक्ट। ठीक है, आपने एक चीज नोटिस करी होगी, ये सब के सब क्या है, एग लेंगे, अंडे देने वाले। ठीक है, तो यहां से सवाल बनता है कि जो एग लेंग ऑर्गेनिज्म होंगे, अंडे देने वाले होंगे, उनके पास अमोनिया एज अ वेस्ट क्यों नहीं होता। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, वाई एग लेइंग organisms do not have ammonia as waste material। तो इसका जवाब यहाँ है, देखो, जब बच्चा
एम्ब्रियो यानी जब अंडे में होगा, ठीक, तो वो इसके अंदर होगा। तो डेवलपिंग एम्ब्रियो अगर प्रोड्यूस करेगा अमोनिया, वो अमोनिया बाहर की तरफ डिपॉजिट हो जाएगा, NH3 NH3 NH3, ऐसे बाहर की तरफ सारा अमोनिया डिपॉजिट हो जाएगा। और आपको पता अमोनिया क्या होगा, ज़्यादा टॉक्सिक होगा। तो ज़्यादा टॉक्सिक होने की वजह से जो एम्ब्रियो है उसे क्या हो सकता है, नुकसान, इवन डेथ। तो इसकी वजह से, ताकि वो जो अमोनिया बाहर अगर आएगा वो हाईली टॉक्सिक है, वो जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होगा उसे नुकसान पहुंचाएगा। तो इसकी वजह से भगवान ने क्या करा, अमोनिया की जगह क्या दे दिया, यूरिक एसिड दे दिया, ताकि इन्हें वो नुकसान ना हो। तो यहाँ लिख सकते हैं एज अमोनिया is highly toxic it can damage developing embryo so they have क्या है, यूरिक एसिड। अच्छा एक पॉइंट और, ये बनेगा कैसे, it is formed from प्यूरिन्स। अगर प्यूरिन्स अब तक नहीं पढ़े हैं तो बायोमोलिक्यूल्स का लेक्चर भी आएगा, बायोमोलिक्यूल से पढ़ लेना है। आपने अगर स्कूल में सुना होगा एडेनिन और ग्वानिन डीएनए के अंदर होते हैं, हमारे बेस पेयर्स बोल लेंगे इन्हें, ठीक है। इनके मेटाबॉलिज्म से बनेगा, मेटाबॉलिज्म इनको तोड़ के, ठीक है। तो इनके मेटाबॉलिज्म से हमारा क्या बनेगा, यूरिक एसिड बनेगा। तो फटाफट इसे नोट करो। इसके बाद देखते हैं कितने टाइप के ऑर्गन्स होंगे आपके एक्सक्रीशन के लिए। नेक्स्ट देखते हैं अपने एक्सक्रीटरी ऑर्गन कितने टाइप के होंगे। वैसे आपने एनिमल किंगडम के अंदर भी देख लिए होंगे, अगर अभी तक आपने वो पढ़ा होगा, नहीं तो उसका भी लेक्चर आएगा तो उसके अंदर भी हम ये देख लेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिज्म, मतलब एनिमल, अभी उसका नाम लिखना, उसका फंक्शन लिखना, और उसके हमारे पास ऑर्गन है कि वो कैसे एक्सक्रीशन कर रहा। तो सबसे पहले प्रोटोनेफ्रिडिया या फिर फ्लेम सेल्स, ये आपको देखने को मिलेंगे प्लेटीहेल्मिन्थेस में, प्लेटीहेल्मिन्थेस, ठीक है। प्लेटीहेल्मिन्थेस का दूसरा नाम होगा फ्लैटवर्म्स, ठीक है। फ्लैटवर्म्स एग्जांपल क्या क्या हो जाएंगे आपके, प्लेनेरिया और आपके रोटिफर्स एटसेट्रा, ठीक। फंक्शन क्या हो गया, एक तो एक्सक्रीशन का एंड ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक। दूसरे आप क्या होंगे, नेफ्रिडिया, ये मिलेंगे अर्थवॉर्म एंड अदर एनलिड्स। अगर किसी को नहीं पता, एनेलिडा एक आपका क्या होगा, फाइलम होगा, जो हम पढ़ेंगे एनिमल किंगडम के अंदर, ठीक है। अच्छा, काम सेम, एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन का। नेक्स्ट आपका मालपीजियन टिब्यूल्स, ये मिलेंगे आपके इंसेक्ट के अंदर, जैसे कि कॉकरोच। काम क्या होगा, एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन का। नेक्स्ट एंटीनल ग्लैंड्स या फिर ग्रीन ग्लैंड्स, ये मिलेंगे आपके क्रस्टेशियंस में। काम क्या होगा, एक्सक्रीशन का, ठीक। लास्ट आपकी किडनीज, ये मिलेंगी वर्टिब्रेट्स में, और काम क्या होगा, एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है भाई, फटाफट नोट करो। तो होप करता हूँ आपको ये वाला लेक्चर समझ में आया होगा। बहुत ही बेसिक सा लेक्चर था, बहुत ही छोटा लेक्चर था। इसके बाद हम अपना जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ह्यूमन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम्स, वो अपना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मिलते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर में। इसके नोट जरूर बना लेना और इसे रिवाइज जरूर कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय।